लेकिन सुबह फजर के बाद वालिद साहब हमारे जो है ना यहाँ पर वो सालन वगैरह जो होते थे चूल्हे पे रख देते थे, फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते। जी जबरदस्ती मैक्रोनीस तैयार की हुई है, तमाम सब्जियां डली हुई हैं, चिकन वगैरह जबरदस्त। हमारी तो 26 साल पहले अल्लाह बख्शे फ़ौत हो गई थी कि वालिद के साथ इस घर में टाइम गुजरा है, तो फिर काफ़ी जो है ना इस तरह उनकी याद आती है। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सफ़ीर भाई और भाभी लोग और बच्चे 1-2 दिन के लिए जो ना अपने घर में रुकने के लिए आए हैं, हमारे वालिद वाले घर में रुकने के लिए आए हैं। इस कमरे का जो ना सफाई वगैरह करवाइए, सफाई करवा के थोड़ा सा इस कमरे की शक्ल निकल आई है, वरना जो है ना मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बिल्डिंग में जितने भी कमरे और मकान खाली हुए हैं, मैंने वीडियो एक बनाई थी, वो अभी आप आगे वो क्लिप में जो है इसमें ऐड कर दूंगा। तो काफ़ी कचरा छोड़ के गए थे लोग। ये सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर है नीचे, इसके भी जो है ना ये 2 कमरे खाली हो चुके हैं। ये हमारे बड़े भाई का फ्लोर है, ये कमरे भी खाली हो चुके हैं। और ये किचन है जी। अभी मैं आपको बताऊं, ये वो किचन है कि जहाँ पे अल्लाह बख्शे हमारे वालिद साहब जो है ना यहाँ पर चूल्हा लगा होता था, यहाँ हमारी अपनी रिहाइश होती थी। ये भी कमरा था, ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक लगे हुए हैं ना, ये कमरा था, ये भी हमारे पास था। और ये 2 कमरे भी हमारे पास थे, ये वाले 2 कमरे भी। और यहाँ किचन होता था। यहाँ अल्लाह बख्श हमारे वालिद साहब जो ने नया घर बनाया था, यहाँ पे चूल्हा लगा होता था। वो भी सालन वगैरह शुरू में यहाँ पे सुबह के टाइम तैयार कर लिया करते थे, बाद में भाई सफ़ीर आ जाया करता था, हमारा होटल होता था उसके लिए। बाकी फिर सालन जो होते थे वो भाई सफ़ीर तैयार करता था, लेकिन सुबह फजर के बाद वालिद साहब हमारे जो है ना यहाँ पर वो सालन वगैरह जो होते थे चूल्हे पे रख देते थे, फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते थे अल्लाह बख्शे उन्हें। फिर उसके बाद जो है सफ़ीर भाई तैयार करता था जब हमारा होटल भी होता था। ये 2 नसीर भाई के जो है ना कमरे हैं, ये भी खाली हो चुका है जी। यहाँ से भी खाली करके जा चुके हैं, और ये भी खाली है, ये देखें, ये भी जा चुके हैं। मैं अपने फ्लोर पे आ गया हूँ। ये जो है ना जी, ये ताला लगा के गए हूँ, इन्होंने खाली नहीं किया। इन्हें रात भी मैंने खाली करने का बोला है। और ये 2 कमरे खाली हो चुके हैं, देखिए ये भी खाली है। सामान वगैरह उसी तरह कचरा छोड़ के भाग गए हैं। और यहाँ भी ये भी खाली है, कचरा वगैरह छोड़ के भागे हैं जी। ये भी देखें, ये कचरा है, ये छोड़ के भाग गए हैं। हालांकि मैंने उन्हें, जब लड़का सामान उठा रहा था, मैंने उसे कहा भी था कि सामान उठाने के बाद कचरा उठाना, बड़ी जो है ना वो करके मुझे कहता है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, साफ़ करके जाएंगे, और छोड़ के भाग गया। नकाश भाई का फ्लोर आ गया। नकाश भाई का फ्लोर है। ये पीछे के जो 2 कमरे हैं, ये पीछे के 2 कमरे ये नकाश भाई के पास है, दोनों कमरे। और ये आगे का कमरा जो है ना फ्रंट का, ये खाली हो चुका है। सेम एक ही जो है ना सबकी बात है जी, सब के सब जो है ना कचरा छोड़ के भागे हैं। ये देख लें आप कि सब के सब कचरा छोड़ के भागे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कचरा क्यों छोड़ के भागे हैं और सब ने ये हरकतें क्यों की हैं। क्योंकि किसी का भी एडवांस हमारे पास नहीं था। अगर इनका 2-3 हज़ार रुपया एडवांस होता ना हमारे पास, फिर ये खाली करते, खाली करने के बाद ये कहते हमारा एडवांस हमें वापस दो, तो फिर ये पकड़े जाते कि ये रब्ता करते और कहते कि जी मकान खाली कर दिए, आके देख लो। लेकिन जब हमारा नेकी हमारी कि हमने इनसे एडवांस नहीं लिया हुआ था, फिर सब के सब यही हरकत करके गए हैं। यहाँ सफ़ीर भाई का है फ्लोर। ये सफ़ीर भाई के पिछले किराएदारों ने जाना है, आज का दिन गुजार के कल। सेम एक ही सबकी जो है ना हालत है। इन्हें बकवास की थी 50 दफ़ा। जहाँ एक चाचा रहता था बूढ़ा, उसके बच्चे थे 2-3, वो हमारे पास 4 साल से रह रहा था। उसे 50 दफ़ा भाई ने हमने कहा था कि ये कचरा वगैरह उठा के जाना सब कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि वही बात है, किसी का एडवांस नहीं था। उस एडवांस ना होने की वजह से सब ने कहा कि बाद में कौन इन्हें मिलेगा। ये देखें जी, वही रूम है जो आप अभी देख रहे थे। इसकी सफाई वगैरह करा दिए, भाई भाभी लोग यहीं बैठे हुए हैं। ये बाहर से भी थोड़ी सफाई करवाई है। और साथ में ये सफ़ीर भाई के 2 कमरे थे, ये उस दिन खाली नहीं हुए थे, ये जो है ना परसों खाली हुए हैं। जब मैंने वीडियो वो क्लिप बनाए थे उन पूरे मकान के, तो ये खाली हुए हैं मेरे ख्याल से परसों रात को। कल का दिन सिर्फ एक वो रह गया था। ये देखें जी, यहाँ से सब सामान उठाया है इन लोगों ने। हल्का फुल्का कचरा है यहाँ पे, इतना कचरा नहीं है, थोड़ा बहुत है बस सामान। लेकिन ये है कि जाते हुए इंसान साफ कर देता है। ये कार्टन वगैरह पड़े हुए हैं। मैंने वही बात कही है ना कि हमारा कमरा है थोड़ा सा साफ है, क्योंकि वो हमने
कलर वगैरह करवाया हुआ था तो वैसा थोड़ा साफ है। ये भी कलर वगैरह करवा देते थे और घर पे नीचे टाइल वगैरह लगी थी तो ये साफ ही है। तो बाकी जो बाथरूम वगैरह भी इनके अच्छे हैं। खराब थे तो वो इस वजह से ज़्यादा ही खराब है। बस बाकी ये है कि अभी कचरा वगैरह सारा इस समय से भी थोड़ा बहुत है, गत्ते वगैरह ये सब आप उठवाने होंगे। बाकी ये किचन है जी, ये किचन था, किचन से भी टाइल भाई लोगों के इस्तेमाल में था। भी टाइल पड़ी हुई, टाइल भी जो है ना तोड़ दी है। वो बेसन जो है वो वॉश टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है सारा अंदर ही अंदर उनसे टूटा है और उन्होंने देखो किसी को खबर भी नहीं होने दी। लेकिन देखो आपने कभी चट्टा लगा के भी नहीं देखा था, ये अभी इन दिनों टूटा है, क्या है पता नहीं बताया, हालांकि उनका वो मैट्रेस पड़ा हुआ है जिस पे भाभी लोग बैठे हुए ना, वो उन्हीं का पड़ा हुआ। वो कह रहे थे हम लेने के लिए आएंगे, वही ना उनसे तो फिर आएंगे तो पूछेंगे ना। मजबूत टाइल है, ये किस तरह टूट गई? इसके ऊपर तो कोई वजन रखे तो तब टूटती है, ऐसे तो नहीं। वैसे ये जी हमारा रूम, बड़ा साल इसमें हमने शादी के गुजारे और शादी से पहले जो है ना नीचे मैंने अपने वालिद साहब वाला बच्चे उनके साथ भाइयों के साथ गुजारे। तो इसको उस दिन ताला लगा हुआ था, ये भी खाली नहीं था, ये भी अभी 2 दिन पहले ही खाली हुआ है। तो दरअसल शुरू की तारीखों में इतनी जल्दी लोग खाली नहीं करते, क्योंकि जब खाली करो तो हमें पता है खुद भी कि यहाँ मकान मिलना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सिर्फ यहाँ से सामान ही नहीं उठाना होता, आगे भी उनको घर देखना होता है, फिर उनके लिए जो है घर के लिए सामान सारा वहाँ शिफ्ट करना ज़रा मुश्किल होती है। इसीलिए हमने उनको तंग भी नहीं किया कि आराम से जो है इन लोगों को घर मिल जाए सुकून से। तो उसके बाद ही जो है हम सबको तंग करें कि हमारी तरफ से देखें अभी भी खाली है। हमारा मकसद ये था उन लोगों के लिए खाली करना कि हमने हैंड ओवर करनी है जिनसे हमने पार्टी से बात मतलब कर लिए। तो बस इन सब से यही कह रहे थे कि भाई आप लोग अपना अच्छी जगह पे घर वगैरह देख लें कि आजकल घर वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल है। नसीब भाई लोगों के लिए भी जो है सुझाव देखिए कितनी मुश्किल बनी हुई है। ये जी हमने ऑयल पेंट करवाया था, मैं वही कहने वाली थी कि जो घर जैसे साफ थोड़े थे वो थोड़े साफ है, ये लोग साफ नहीं करते। हालांकि इनके तो सामान इतना नहीं होता, ये दीवारें चाहे तो ये धुलती हैं और साफ हो जाती है। ये जी हमारे यहाँ से LED चोरी हो गई थी, साथ में यहाँ टेबल से 2 मोबाइल भी चोरी हुए थे। दरवाजे का ये कुंडा हमारा जो है ना, ये देखें ये कुंडा, हाँ ये टूटा था। बस अपनी जरूरत की हर चीज रखी हुई थी जी। एक कमरा था लेकिन मैंने वही आपसे कहा है कि जरूरत का हर सामान रखा था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर थोड़ा सही मिल गया है, तो वहाँ थोड़ा सामान कम है, आस्ते आस्ते वहाँ भी लेके जहाँ बंदे होते वही घर होता, लेकिन यहाँ हम बसते थे तो ये घर था। अब खाली है तो हमें ऐसा ही लगता है थोड़ी देर के लिए वक्त हम कहते हैं आए जी चले फटाफट अपने घर को जाएं। लेकिन कुछ भी था जी, अपना था, एक अपनेपन का एहसास होता था। अभी आए भी हैं तो देखें बड़ा दिल उदास हो रहा है, घर की याद आ रही है। और वालदा हमारी तो 26 साल पहले अल्लाह बख्शे फौत हो गई थी, कि वालिद के साथ इस घर में टाइम गुजरा है, तो फिर काफ़ी जो है ना इस तरह उनकी याद आती है। हमारे ससुर थे लेकिन उन्होंने कभी जो है ना हमने ससुर वाला वो नहीं देखा। अब्बा ये लोग भी कहते थे अपने अब्बू को अब्बा कहते थे प्यार से, तो हमने भी उनको शादी के बाद अब्बा ही कहा, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा, मतलब कुछ साल गुजारे। मेरा क्या है मेरे ख्याल से 2-2.5 साल के थे, छोटे ही थे, तो वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। तो बहुत अच्छे बहुत नाइस इंसान थे, उन्होंने कभी हमें ये नहीं एहसास दिलाया कि हम कहीं बाहर से आए हैं। हमारे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा, साथ में खाना खाना, हर चीज़, छत पे बैठ जाना, उनकी सारी यादें उनकी जो है ना हमें भी याद है तो इनको तो याद होंगी। शाम का टाइम है जी, एक साथ हम फिर से माशाल्लाह जी प्यार मोहब्बत के साथ देवरानी जेठानियाँ बैठ चुकी हैं। मैं और भाभी जो है बैठे हुए मैक्रोनी बनाई है नगीना भाभी ने ज़बरदस्ती। हम छत पे बैठे थे तो भाभी ने कहा कि जी थोड़ा सा भाई से चक्कर लगा के आते हैं, कुछ जानने वाले। तो जब आए तो भाभी ने ये देखे जी जबरदस्ती मैक्रोनी तैयार की हुई है, तमाम सब्जियां डली हुई हैं, चिकन वगैरह जबरदस्ती तैयार है। और रात के खाने के लिए बन रहा है आलू का पुलाव। हाँ वो रात का खाना तो आप पहले बता दें, लेकिन अभी तो बताएं उन्होंने मजेदार जबरदस्ती जो है मैक्रोनी तैयार की है, चाय बनाई है, चाय भी रखी है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी बड़ी बात है जो इतनी खिदमत हमारी हो रही है। खिदमत किया करें हमारी, खिदमत तो करेंगे क्योंकि हम आए मेहमान, हम इनके मेहमान है, खिदमत करेंगे। भाई मेहमान ना भी हो, हम ये चाह रहे हैं कि बस थोड़ा सा वक्त रह गया इस घर का। सबके अपने अपने घर हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, लेकिन जो मिलकर जो वक्त गुजरता है ना एक साथ, वो सारी जिंदगी याद रहता है। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने टाइम गुजारा, इनकी शादी हुई, फिर उन्होंने हमारी शादियाँ की, तो वो सब टाइम जिस टाइम सोचने बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिलकर जो टाइम है एक साथ मिलकर गुजारें, और थोड़ा सा जो हमारी जो पुरानी बातें हैं वो शेयर करते हैं आपस में। बच्चे बड़े खुश हैं मैक्रोनी खाकर। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।